नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यूपीएसआई यानी कि यूपी दरोगा का सामान्य हिंदी का जो है पुराना पेपर नंबर 7 आ चुका है। 14/12/2017 के थर्ड शिफ्ट में यानी तृतीय जो है पाली में पूछा गया क्वेश्चंस पेपर हम लेके आ चुके हैं। सितारे अगर कंधों पर चाहिए तो मेहनत दबा करके करनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है सामान्य हिंदी का, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मैला आंचल के रचनाकार, जिन लोगों को याद है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे आप गेस भी कर सकते हैं। आप देखते रहिए कि आपका सही आंसर हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये हैं फणीश्वर नाथ जी, यानी फणीश्वर नाथ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक जो है आंचलिक उपन्यास है। यह नेपाल से सटे हुए बिहार क्षेत्र पर आधारित उपन्यास है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। प्रजा यहाँ पर अंडरलाइन है। यहाँ पर आपको बताना है रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा होगा। प्रजा का बहुवचन आपको बताना है। तो देखिए प्रजा का जो बहुवचन हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दे के ही देखा करिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा प्रजाजन, प्रजाजन हो जाएगा। प्रजा का यहाँ पर जो है बहुवचन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा तीतर आधी बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आधा तीतर आधी बटेर मुहावरे का सही अर्थ किस ऑप्शन में है? ये सभी क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, हम पेपर ही लगातार सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस मुहावरे का जो अर्थ होता है बेमेल चीजों का मिश्रण, बेमेल चीजों का मिश्रण जो है आधा तीतर आधी बटेर, याद रखिएगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे, मधुशाला के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आपको ऐसे भी याद रखना चाहिए। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला अमिताभ बच्चन जी के पिताजी कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हरिवंश राय बच्चन जी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मधुबाला जो है इन्हीं की रचना है, और जो है मधुकलश, मधुबाला और मधुकलश इनकी रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इसका नाम लिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सजना है मुझे सजना के लिए। इसमें दोस्तों आपको अलंकार बताना है, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। ठीक है, सजना है मुझे यानी कि जो है ये जो है श्रृंगार के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर सजना यानी कि जो उनके मतलब नायक हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है आप यमक अलंकार जानते हैं कि यमक अलंकार में जो है एक ही चीज यूज होगा जिसमें अलग अलग उसका मतलब निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, आने वाला क्षण अंडरलाइन है, लाल नजर आता है। रेखांकित का आपको एक वचन इसका वचन बताना है कि कौन सा वचन है। क्षण जो है ये कौन सा वचन है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, एक वचन है ये। ठीक है, आने वाला क्षण जो बात किया गया क्षण, यहाँ पर एक वचन है, सदैव एक वचन ये नहीं है। प्रत्येक जो होता है ये सदैव होता है। नेक्स्ट या हर कोई जो रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है। वाक्य में प्रयुक्त जो है काल पहचानना है। सुबह में चिड़िया जो है चहचहाने लगती है, इसमें आपको कौन सा काल है? कौन सा काल है? देखिए लगती है तो है तो आप समझ रहे वर्तमान काल है, तो ऑप्शन बी और डी हो सकता है, ये तो है नहीं। ठीक है, भूतकाल भविष्यकाल तो है नहीं। अब यहाँ पर सामान्य है या अपूर्ण है बताइए। तो ये जो सामान्य है, अगर बात करेंगे तो ये सामान्य जो है आपका वर्तमान काल है। जब क्रिया वर्तमान में समान रूप से होती है तो उसको क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट बात करेंगे, यह रास्ता दुर्गम है सावधानी पूर्वक चलें। वाक्य में दी गई जो है वहां पर त्रुटि का उचित जो रूप है वो आपको पहचानना है कि कहां पर त्रुटि है। मतलब ये बात करें तो दुर्गम के ही बारे में बात कर रहा है, तो कौन सा दुर्गम सही लिखा हुआ है इस त्रुटि को सही करने के लिए बताइए। तो दुर्गम जो सही लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी में ये ऊपर वाला रहा होता है, जबकि यहाँ पर जो ध्रुव कर दिया दुर्गम कर दिया है, जबकि दुर्गम के लिए ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सुयश का आपको पर्याय बताना है, पर्यायवाची बताना है। सुयश का पर्याय पर्यायवाची बताना है। सुयश यश फैलना कृति फैलना, तो सुकृति ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुयश का जो है पर्यायवाची सुकृति या पर्याय हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर जो आपको रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। यहाँ पर क्या है, मैं अध्यक्ष खाली स्थान है,
अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने खालिस्तान निवेदन करता हूं। बताइए कौन सा भरेंगे, का वाला ही लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, जबकि यहाँ पर की यूज किया है, ठीक है। मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, काठ होना मुहावरे का अर्थ बताएं। काठ होना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है, काठ होने का मतलब क्या होता है, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोगों का आंसर चाहिए, बहुत ही आसान है, देखते ही बता सकते हैं, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो जो स्तब्ध हो जाना, ठीक है, स्तब्ध हो जाने को काठ होना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, स्तब्ध होना यानी काठ होना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अरण्य रोदन, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अरण्य रोदन का मतलब है कि बिना कारण वाला, मतलब निरर्थक, मतलब आपका रोना व्यर्थ है, निरर्थ है। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निरर्थ जो जिस बात पे कोई ध्यान न दे, मान लीजिए अरण्य मतलब मैंने आपको बताया था जंगल से रिलेटेड है, ठीक है। और रोदन मतलब कोई आपको सुनने वाला नहीं है, तो इसका जो मीनिंग आप निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, निरर्थक, आपका रोना निरर्थक है। नेक्स्ट बात करेंगे, राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना इस लोकोक्ति का जो अर्थ बताना है, बहुत ही आसान है, बता सकते हैं। राई का पहाड़ बनाने का अर्थ क्या होगा। तो देखिए, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, छोटी मतलब नहीं बोलते हैं, कई लोग होता है राई का पहाड़ बना देते हैं, यानी कि छोटी सी बात का बहुत बड़ा उसको मैटर बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भूडोल का अर्थ क्या है। भूडोल का अर्थ बताइए। भूडोल का अर्थ, इसमें से अगर बात करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से भूकंप को भूडोल कहते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से जलजला, जलजला जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन में डी, पर्याय रहता तो सही रहता, जलजला, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर आपको जो है बताना है कि निम्न में से किस भाग में यहाँ पर त्रुटि है, ठीक है। आपका यहाँ पर को मतलब वाक्य पूरा आपका दिया हुआ है, वाक्य है, कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अब यहाँ पर गलती क्या है, में फंसाने के तरीके, कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत और सोचते रहते थे, कहां पर गलती है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो गलती है वो है मुसीबत में, जो है ना ये आपका यहाँ पर मात्रा की गलती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में बीरबल को मुसीबत, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर गलती है, यहाँ पर त्रुटि है, बड़ी की मात्रा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी बताना है। चीर का समानार्थी क्या होगा, अब मैं बता दे रहा हूं, चीर हरण आपने सुना है, वस्त्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चीर का समानार्थी वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा है। समाचार का बहुवचन, समाचार का बहुवचन इनमें से क्या होगा। देखिए समाचार का बहुवचन बनाएंगे तो आपका बहुवचन समाचार ही होगा, समाचार का बहुवचन समाचार ही होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अतिवृष्ट का विलोम दिए गए विकल्प में से कौन सा है। अतिवृष्ट का जो है विलोम कौन सा होगा। अतिवृष्ट का विलोम, अतिवृष्ट का जो विलोम है वो अनावृष्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अतिवृष्ट का जो विलोम है वो अनावृष्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। मेरा नाम श्री मोहन जी है, मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन है, बताइए कौन सा इनमें सही है। तो सिंपल सा आप जो है किसी दूसरे के नाम में जी, अपने में तो जी लगाएंगे नहीं, श्री लगाएंगे नहीं, तो ये ऑप्शन बी मेरा नाम मोहन है, सिंपल सा ये बताएंगे, ना कि मेरा नाम श्री मोहन प्रताप कुछ भी ऐसे जोड़ के बोलते कि श्री श्री 1000, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। यही कि सिंपल जो है यहाँ पर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से जो है तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव कौन सा होगा। ज्येष्ठ का जो है तद्भव बताना है, ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा। तो देखिए ज्येष्ठ मतलब क्या होता है, बड़ा, तो वही है यहाँ पर ज्येष्ठ का जो है ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ भ्राता है, तो ऐसे करके नहीं बोलते, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी, दिए गए विकल्पों में से अभी मैंने बात किया है जंगल के बारे में, अभी मैंने बात किया है तुरंत, सभी लोग का आंसर चाहिए मुझे, कुछ भी हो जाए आंसर चाहिए सबका। अरण्य मैंने अभी बात किया, अरण्य रोदन, ठीक है। अरण्य जो है जंगल का जो है समानार्थी है, या फिर कह सकते हैं पर्याय है, ये भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सतसई, सतसई जो है इसके लेखक कौन है, सतसई के लेखक राइटर कौन है, सतसई के राइटर कौन है, सतसई के जो राइटर हैं वह है बिहारी लाल चौबे जी, बिहारी लाल चौबे जी हैं, ठीक है। बिहारी लाल ने 700 से अधिक जो है दोहों का संग्रह किया जिसे बिहारी सतसई कहते हैं। बिहारी लाल का उपनाम चौबे है, ठीक है, इनका पूरा नाम बिहारी लाल चौबे। नेक्स्ट बात करेंगे आए थे हरिभजन को ओठन लगे कपास, तो आपको बताना है इस लोकोक्ति का जो है अर्थ क्या है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ क्या होगा इस लोकोक्ति का। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा, उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। नेक्स्ट बात करेंगे च वर्ग, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये सब होता है ना, तो च वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है, ये जो च वर्ग की ध्वनियां हैं ये किस वर्ग में आती हैं, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए क जो है कंठ और ये च वाला जो ये का तालव्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ई हो गया, बड़ी ई हो गया, च वर्ग, ये सभी जो है आपके ये सब तालव्य कहलाते हैं, ठीक है। और श य भी याद रखिएगा, ठीक है, च में आप यहाँ तक याद रखेंगे, साथ साथ य और श ये वाला, ठीक है, ये सब भी आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, ये दोहे में दोस्तों च और ल की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार है, आवृत्ति भी बता दिया कि च और ल का हुआ है, कौन सा अलंकार होगा। तो देखिए यहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहां पर अनुप्रास को लिखा गलत है, ठीक है, अनुप्रयास लिख दिया, अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सौम्यता ही नारी का सच्चा, खाली स्थान है, सौम्यता ही नारी का सच्चा क्या है, नारी का सच्चा क्या है, श्रृंगार है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सौम्यता ही नारी का सच्चा श्रृंगार है। नेक्स्ट बात करेंगे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान भरें, इनमें से रिक्त स्थान आपको भरना है। विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं, यहाँ पर खाली स्थान है, उसके बाद विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं, क्या भरेंगे आप। यहां पर देखिए ये सब तो भरेंगे समक्ष, ये सब भरेंगे नहीं, अधिकांश जो है विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ जो है अपना जो है नया जीवन आरंभ करते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। वसुधा शब्द का अर्थ बताइए, वसुधा जो है ये इसका पर्यायवाची या अर्थ बताइए। वसुधा किसको कहते हैं, वसुधा कहते हैं धरती माँ को, यानी धरती, पृथ्वी, धरती, भू, ये सब जो है वसुधा है, यानी धरती है, ऑप्शन नंबर सी जो है सॉरी बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें दोस्तों आपको बताना है कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है, कमल जो है ये कौन सा अलंकार दर्शा रहा है, बताइए। चरण कमल बंदो हरिराई में जो है कमल जो है ये कौन सा अलंकार दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है रूपक अलंकार, याद रखिएगा, रूपक अलंकार जो ये दर्शा रहा है, ठीक है। ये जो है कमल रूपी चरण का प्रयोग यहां पर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इनमें से जो है स्त्रीलिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग आपको इसमें से पहचानना है, सभी लोग आंसर करेंगे। तो देखिए सभी इसमें पुल्लिंग है और प्रकृति जो है ये आपका स्त्रीलिंग है, प्रकृति जो है ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है उस डाली पर तोता बैठा है, इसमें वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए, काल आपको बताना है कौन सा काल है इसमें,
बैठा है मतलब कि अभी जो है दोस्तों क्या है, ये वर्तमान है, तो भूतकाल काट दीजिए, भूतकाल, और लाग जो अकेला वर्तमान है वो आपका सी में ही है, पूर्ण भूतकाल, तो ऑप्शन नंबर आप सी राइट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप पैरा से कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ से पूछा था कि बेईमानी का अर्थ है क्या है, शक्तिशाली, व्यर्थ, मक्कारी, झूठ। तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं कि बेईमानी का जो है अर्थ क्या है। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेईमानी का जो अर्थ है वो व्यर्थ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बेईमानी का जो अर्थ है वो आपका व्यर्थ है, ऑप्शन जो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेईमानी का जो अर्थ है इसमें जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें वही आपका पूछा है, पैरा से ही एक क्वेश्चन था कि जो दयनीय है, दयनीय, ये शब्द में दोस्तों प्रत्यय आपको पहचाना, तो ऐसे भी आप बता सकते हैं कि प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, बताइए सभी लोग। दयनीय जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है ई लगा हुआ है, ई बड़ी की मात्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे वही पैराग्राफ, और यहां पर पूछा था कि कटु सत्य क्या है, तो कटु सत्य आप बता दीजिए क्या है इसमें से। तो यहीं पे कहीं बताया होगा कि कटु सत्य क्या है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहीं पे पकड़ा जाएगा तुरंत का तुरंत कि कटु सत्य क्या है। सभी लोग बताइए कटु सत्य क्या है। देखिए कटु सत्य जो है समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाया, तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपका देखिए यह एक जो है कटु सत्य है कि आज भी पुरुष जो है मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाया, तो इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन आपका रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो खाली स्थान आपको भरना है, खाली स्थान है ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, खाली स्थान आपको अधिकार पूर्वक कह सकता हूँ, तो यहाँ पर खाली स्थान के हिसाब से भरिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले आप क्या कहेंगे, मैं, हम तो लगा सकते हैं लेकिन अपनी गारंटी आप नहीं ले सकते हैं, तो मतलब हम मतलब बहुत सारे हो जाएंगे। तो मैं जो है ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो आपको अधिकार पूर्वक कह सकूं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट बात करेंगे किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ, मतलब आपको ये बताना है कि कौन से वर्ष से जो है ये साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार देना स्टार्ट हो गया। सभी लोग बताइए। ये जो शुरू हुआ है दोस्तों, ये शुरू हुआ है 1955 से, याद रखिएगा 1955 से, और सर्वप्रथम किसको मिला है, माखनलाल चतुर्वेदी को। उनकी कृति क्या थी, उनकी कृति भी याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी है, सॉरी यहाँ पर जो है हाँ माखनलाल चतुर्वेदी, और जो कृति है वो है हिम तरिंगिनी, हिम तरिंगिनी जो है इनकी कृति है, इसके लिए इनको प्रदान किया गया। और वर्ष 2018 का भी याद रखिएगा, जो कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि चित्रा जो है मुदगल जी को मिला है, और कौन सा रचना है, पोस्ट बॉक्स नंबर जो है 203 नाला सुपारा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर बात करें तो यहाँ पर जो है एक किन्नर के जीवन पर यह आधारित है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका न विहंस सका, बताइए इस दोहे में अलंकार क्या होगा, अलंकार कौन सा होगा। आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका न विहंस सका, बताइए। तो ये जो है विरोधाभास है, रोने की भी बात हो रही है, हंसने की भी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विरोधाभास आपका अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वास्तव में अगर बात करें तो विरोध ना हो वाला रहेगा ना, तो आप पकड़ लीजिएगा, ना ये कर सका ना वो कर सका, तो ऐसे रहेगा, तो आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द में कौन सा विशेषण है, चीनी, मद्रासी, बिहारी में कौन सा आपका विशेषण होगा। तो देखिए ये सब स्थान बोधक जो है विशेषण है, स्थान बोधक, ठीक है, मतलब अलग अलग जगह है, प्रांत हैं या फिर देश हैं, तो स्थान बोधक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है, अंगार सिर पर धर लेना, यहां पर विकल्प में से आप मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अंगार जो है सिर पर धर लेने का सही अर्थ क्या होगा, तो देखिए यहां पर क्या होगा, कठिन विपत्ति सहना। ठीक है, कठिन जो विपत्ति है इसको सहना, अंगार सिर पर धर लेना। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको फिल करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में, खालिस्तान है, योगदान दिया, ठीक है, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर खालिस्तान था, बताइए। तो देखिए योगदान जो देगा वो कैसा देगा, योगदान देगा, भरपूर योगदान दिया, ठीक है, भरपूर योगदान, बेहद योगदान भी लगा सकते हैं लेकिन उतना बेहद सटीक नहीं है। अथक प्रयास करते हैं, योगदान नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन में डी ही राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो है रोहन ने समाज कल्याण कार्य में भरपूर जो है जो योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर जो है संदेह था। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हिंदी का ये सेट कैसा लगा, पुराना पेपर कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने ईमानदारी के साथ 40 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट करते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। देखते रहिए देखो सीखो स्टडी। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।